नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप सभी की। साथियों, आज एक बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, आज की पढ़ाई हम लोग उसी मैप के साथ मैंने वादा किया था, तो मैं मैप लेके आऊंगा, मैपिंग की क्लास लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। आप लोगों को बुक भी मैंने रिकमेंड किया था, तो उसको आप उम्मीद है आप लोग खरीद लिए होंगे। अगर आपको मैप की जानकारी लेनी है तो देखिए, मैप जियोग्राफी के वेब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है। और ये चीजें फिर आपको लगेगा कि अरे क्या बता रहे हो, मुझे तो क्या जान के इनसे चीजें होंगी। तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है। जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं, हर 100% अराइज होते हैं क्वेश्चन। पूछे जाते हैं कि ये स्टेट कहाँ है, कुछ देशों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये देश के ये कंट्री किस कंट्री में। करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप बताओ कि अभी यूएसए में क्या हुआ था, अभी कनाडा में क्या हुआ था। तो ये सब बहुत सी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछता रहता है। तो उसके लिए हम लोग को किसकी जरूरत है? मैपिंग की जरूरत है। तो आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ एक अच्छे कंटेंट के साथ। नॉर्थ अमेरिका से मैंने सोचा शुरू करूं, क्योंकि हमारे जो कॉन्टिनेंट है उनको लेते हुए मैं सोचता हूँ कि शुरू करूं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से। उसके बाद हम लोग धीरे आएंगे नीचे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद चलेंगे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऐसे चलते चलते पूरा एशिया सबका देखेंगे, किसी का नहीं छोड़ेंगे, सबका देखेंगे। बिंदास बस साथ बने रहिए। और सेशन को शुरू करने से पहले जरूर एक गुजारिश है आप लोगों से कि सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और उम्मीद रहे कि एकदम समझ रहे हो ना, पढ़ाई में एग्जाम में एकदम फाड़ के आओ। मेरे पढ़ाए हुए तो देखिए क्या होता है कि जब भी अगर कोई आके बोलता है कि अरे तुम जो पढ़ा है वो आया उसमें आया पेपर में, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो वो भी मैं एक बार सुनना चाहता हूँ अपने परिवार से। ठीक है, तो वो जल्दी से शुरू करते हैं आज का बिना किसी बकचोदी के। आइए, पहला वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सॉरी। आइए, पहला चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में जान ले। तो होता है क्या है, नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले, ठीक है। साउथ अमेरिका, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि कर्क रेखा से भी गुजरता है, ठीक है। इस चीज को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर्क रेखा से भी गुजरता है, भूमध्य रेखा से भी गुजरता है, और मकर रेखा से भी गुजरता है। यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको तीनों हमारी जो लैटिट्यूड लाइन है वो इसको काटती है, ठीक है। और ये जो हम लोगों का ये अमेरिका है वो क्या शो करता है? वो हम लोगों का एक तो ये क्या होता है कि जो हम लोगों की कर्क रेखा है वो तो काटती ही काटती है। और दूसरी सबसे चीज कि ये तीनों हम लोगों का वो जो ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन, इन सब चीजों को शो करता है, हम लोग की एवरग्रीन फॉरेस्ट को शो करता है। ठीक है, तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए सारी बातें होंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर छूटा होगा कुछ तो उसको जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो शुरू करें। तो आइए, सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे पहला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा एशिया। ये मिडिल ईस्ट सिर्फ नाम से है, ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एशिया में ही आता है। अब ये मिडिल ईस्ट बोला क्यों गया? देखिए, जब हम लोगों का ग्रीनविच, जो हम लोगों का लंदन में है यहाँ पे ग्रीनविच, यहाँ पे जब यूरोपियंस बैठे थे, साइंटिस्ट बहुत सारे बैठे थे, एस्ट्रोलॉजर, तो उन लोगों ने क्या किया, कहा कि हम लोग बांटेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कोई कभी ये जो है हम लोगों का इंडिया जो है, ये हम लोगों की जो इंडिया है, ये पार्ट अगर बीच में रहे और ये अमेरिका घूम के आ जाए यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका तो यहीं से शुरू है ना। ये चीज यहाँ से और ये चीज यहाँ से, दोनों एक ही है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है बीच में, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग को याद रहा है तो बता दीजिए, क्या नाम है उसका? बेरिंग स्ट्रेट नाम है। तो बेरिंग स्ट्रेट से ही तो यहाँ से अलास्का जुड़ा हुआ है। ये रहा, कुछ रूस का पार्ट है यहाँ पे आया हुआ, और यहाँ से अलास्का जुड़ा हुआ है रूस से, बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। अब मैं बताऊं कि जब ग्रीनविच टाइम पे यहाँ पे जब मिला, ये सारे लोग बैठे तो कहे क्या कि चलो कहीं कुछ नहीं करना, हम लोग यहीं से बीच से पूरी लाइन खींच देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को बीच से बांट दिया। बीच से बांटने का तात्पर्य ये है कि एक इमेजिनरी लाइन इन्होंने ड्रॉ की। एक मापक है, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ भी तार खींच दिया, नहीं, ऐसा नहीं। एक सिर्फ ये मैप मापक है, इमेजिनरी लाइन है कि हमारे यहां से इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यूरोप में बैठे हुए हमेशा हम लोगों को पता है कि चार तरीके के होते हैं ऐसे। इधर हम लोगों के राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है।
ठीक है, तो जब यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप बैठे हैं, तो आपके राइट साइड क्या होगा? अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपका तो लेफ्ट साइड जाएगा ईस्ट की तरफ, और ये जाएगा राइट साइड की। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मिरर इफेक्ट होता है, इसीलिए हम लोगों को मैप 3D में देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2D है, तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके राइट में ईस्ट होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग? आपके राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा। तो ये चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। तो इनके हिसाब से क्या हुआ, इधर को ईस्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? राइट में हुआ ईस्ट हुआ, इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इसीलिए इधर ईस्ट मींस हम लोगों को क्या ये लोग बोलते हैं, ईस्टर्न। इसीलिए हम लोग इन लोगों को बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि वेस्टर्न लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, यही तो रीजन है। नहीं तो इंडिया के उसमें नजरिए से देखा जाए तो ये तो यहीं पे अमेरिका है, तो इसको तो ईस्ट बोलना चाहिए। अरे अमेरिका तो हमारे ईस्ट में है, तो नहीं, हम लोग किसको लेते हैं, हम लोग प्राइम मेरिडियन को लेते हैं, 0 डिग्री को। डन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए सेशन को। अब मिडिल ईस्ट क्यों बोला? क्योंकि जब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इतनी दूरी का बीचवा पार्ट हम लोगों का ये आया, तो इसको अंग्रेज को लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट के नाम से बोलते हैं। लेकिन फिर आप लोग समझेंगे, फिर आप लोग के दिमाग में आएगा, अच्छा ये बताइए, जब यूरोपियन लोग इसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, क्या हम लोग भी इन्हें मिडिल ईस्ट बोलते होंगे? बोलते हैं? नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी खाड़ी देशों के नाम देते हैं। पर्शियन गल्फ वहां पे है ना, खाड़ियों के देश के नाम देते हैं हम लोग इस पार्ट को, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना डन। सारे कॉन्टिनेंट को हम लोग देख लिए, यूरोप, एशिया हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एक अंटार्कटिका हो गया। इतना सब कुछ पता चल गया। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आएगा, जाहिर सी बात है आना चाहिए, कि अंटार्कटिका को तो हम लोगों ने कॉन्टिनेंट घोषित कर दिया, आर्कटिक को हम लोगों ने कॉन्टिनेंट क्यों नहीं घोषित किया? आप लोग के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बर्फ है, यहाँ पे तो जमीन है थोड़ी, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट घोषित किया गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्फ है। आपके दिमाग में आ गया, यहाँ पे भी तो बर्फ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आर्कटिक में भी बर्फ है, तो इसको भी कॉन्टिनेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? इसी को इसलिए कॉन्टिनेंट नहीं रखा गया, क्योंकि बर्फ के नीचे इसके बस पानी ही पानी है, जमीन नहीं है। बर्फ इतनी मोटी है कि उस पे स्टेशन बैठे हुए हैं। कौन सा स्टेशन है, नाम बता दीजिए आर्कटिक क्वेश्चन में? हिमाद्री। हिमाद्री आर्कटिक है, आर्कटिक में हिमाद्री हम लोगों की है। और यहाँ पे कौन सी है अंटार्कटिका में? 3 है। नाम बताइए, नाम बताइए। भारतीय, मैत्रीय, और एक नाम, भारतीय, मैत्रीय, और एक मैं भूल रहा हूं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने बताया हुआ है बहुत बार। ठीक है, तो ये जो हिमाद्री है यहाँ पे, ये हम लोग की आर्कटिक क्वेश्चन में है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। डन। तो आप लोग को पता चल गया सारा चीज। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करें। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में देखिए, ये तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, इनमें सबसे बड़ा जो लैंड हम लोग इसका कवर किया हुआ है वो 3 है। कौन कौन से? मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। ये 3 जो हैं सबसे ज्यादा लैंड एरिया कवर किए पड़े हैं नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद आते हैं कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में मेंशन है, आप लोग देख पा रहे हैं। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में बहुत छोटे छोटे देश हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो रेड में आप लोग देख पा रहे हैं, मैं जो मेंशन कर रहा हूं, पहले तो पूरा इरेज कर दूं, मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो पार्ट है रेड कलर का, और ये जो पार्ट है ब्लू कलर का, इसे हम लोग बोलते हैं कैरिबियन देश। कैरिबियन देश वही देश जहां से हम लोगों के उसेन बोल्ट आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धावक, ठीक है, उसेन बोल्ट आते हैं, वही कैरेबियन देश। ये वही देशे हैं सारे मिलके जो हम लोगों की क्रिकेट में टीम बनाती हैं। क्या बोलते हैं उसे? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज इसे बोलते हैं। वेस्ट इंडीज नाम कैसे पड़ा? नाम ऐसे पड़ा कि यूरोपियन जब भारत की, सॉरी यूरोपियन नहीं, पोर्तुगीज जब भारत की खोज में निकले थे, तो वो यहाँ पे आके मिल गए। यहाँ पे जैसे ही आए तो उन्होंने इंडिया के खोज में निकला था, लेकिन पहुंचे कहाँ? अमेरिका। तो वहां पे इस आइलैंड और इन लोगों के आदमियों को क्या बोल दिए? वेस्ट इंडीज। मीन्स क्या? पश्चिम में भारत है तो वेस्ट में भारत, तो वेस्ट इंडीज, ठीक है। और अमेरिका की खोज किसने की? तो वो कोलंबस ने की, कोलंबस ने, ठीक है। असल में देखिए क्या है कि वास्को डिगामा जो है वो ये जो कोलंबस है, ये खोज करने तो निकले थे किसकी? भारत की। लेकिन पहुंच कहाँ गए? अमेरिका पहुंच गए। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये इन्होंने खोज कर दिया किसका? अमेरिका का खोज कर दिया। अब यूएसए, यूएसए, ये जो यूएसए है, और यहाँ पे है कनाडा,
यहाँ पे है कनाडा, और यहाँ पे है मैक्सिको। तो ये तीन जो है सबसे ज्यादा कवर किया है एरिया। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। पहले पे आता है हम लोगों का एशिया, दूसरे पे आता है अफ्रीका, तीसरे पे आता है नॉर्थ अमेरिका, जो कि हम लोगों का अप्रोक्स 17% एरिया कवर किया है लैंड का। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 6.7 जो है हम लोगों का परसेंट जो है हम लोगों की यहाँ पे आबादी रहती है, ह्यूमन पॉपुलेशन पाई जाती है। इतना आप लोग को पता चल गया? अगर पता चल गया तो आगे की तरफ बढ़े, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ ये जो अलास्का है यहाँ पे ये जो क्या है अमेरिका में क्या हुआ था, एक समय की बात है कि रूस से इसको खरीद लिया था अमेरिका ने। ठीक है, उस समय यूएसएसआर और उनके बीच में हुआ करता था। तो यहाँ के राष्ट्रपति में उनका बहुत विरोध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूस ने जब खरीद लिया, आज आज ये अमेरिका के लिए स्वर्ग बना हुआ है। यहाँ पे इतने ज्यादा पेट्रोलियम पाए जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो है हम लोगों की माउंट मैकिनले पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। अब यूनाइटेड स्टेट की बातें करें तो ये यूनाइटेड स्टेट तो एक नाम पड़ा है, असल में ये 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है हम लोगों का यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इतना पता चल गया हम लोगों का। मैक्सिको हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको मैंने पढ़ा चुका है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको और क्यूबा को कौन सी जोड़ती है स्ट्रेट, जल्दी से बताइए? यूकातान स्ट्रेट। डन, याद आ रहा है सब कुछ? याद आ रहा है ना? चलिए बढ़िया, याद आ रहा है तो लाइक ठोक लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में? कनाडा तो पढ़ लिए, इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। समय कम है लेकिन फिर भी आज इसको कंप्लीट करके हम लोग जाएंगे। कनाडा, मैक्सिको और ये जो है हम लोगों का सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के बारे में आज हम लोग याद करेंगे। ऐसे याद करेंगे कि जीवन में नहीं भूलोगे। आओ याद करते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ कंट्री हैं, ये कंट्री हैं। ठीक है, ये कंट्री हैं: बेलीज, गुएटामाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। पनामा जो है यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस्थमस क्या होता है मैंने बताया हुआ है। जब दो बड़े लैंड मासेस को कोई लैंड जोड़ता है तो उसे बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, डन। और जब दो बड़े ओशियन को कोई जोड़ती है पानी, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने पढ़ाया हुआ है, इस्थमस के बारे में पूछा हुआ है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है, इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, मैं एग्जाम से हट के मैं इसमें बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये जो पनामा कैनाल देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक पनामा कैनाल है जो कि बनाया गया है, मैन मेड है। ठीक है, यहां से क्या होता है, ट्रेड होता है। पनामा कैनाल से ही सारी जहाजें निकल के आती हैं हम लोग की, कहाँ, एशिया में आती हैं। तो देखिए ऐसा है कि हम लोगों का जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोगों का इधर से पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, और इधर क्या, अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ऊपर से क्या है, आर्कटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। ऊपर से किससे, आर्कटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ब्यूफोर्ट सी है। यहाँ पे एक सी और है, नाम बताइए? चुकची सी। चुकची सी। ठीक है, इस सी का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे चुकची सी है। ठीक है, यहाँ पे लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी, उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है बताइए? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे है डेविस स्ट्रेट। मैं सब पढ़ा चुका हूं और मुझे अभी तक याद है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद करिए। ये ग्रेट लेक है, ये ग्रेट लेक है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। हडसन पे यहाँ पे एक हडसन स्ट्रेट है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे एक ये जो है तीन तरह से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, गल्फ। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस, ये जो है हम लोगों का यहाँ का गल्फ है। यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है। ठीक है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ये कैलिफोर्निया है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिए। ठीक है, याद करने वाली चीजें हैं। सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है हम लोगों का? गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, सबसे बड़ा गल्फ है। इसको आप लोग याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में। आइए आगे बात करें। आज का सेंट्रल अमेरिकन के बारे में बात करते हैं कि सेंट्रल अमेरिकन में कौन कौन सी स्टेट है। देखिए, ऐसे याद करेंगे तो बहुत कम लोगों को याद होगा कि बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैं एक ट्रिक के साथ समझाता हूं। ठीक है, क्या? बेलीज, बेलीज मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होती है? जूती। मतलब एक औरत गई क्या, जूती लेने, कहा, ग्वाटामाला मीन्स कहा, मॉल गई, मॉल गई। ठीक है, बेलीज एक औरत जो है, एक मान लो कोई नाम ले लेते हैं, कोई नाम रख लो, कोई भी नाम रख लो।
कुछ भी, ठीक है। वो चलो वुमेन नहीं लेते, एक वुमेन गई बेलीज लेने, जूती लेने, ठीक है। कहाँ? हम लोगों का यह मॉल गई, ठीक है। मॉल लेने गई एक लड़की, चलो लड़की ले लेते हैं, एक लड़की गई बेली जूती सिलवाने, कहाँ? ग्वाटामाल। मॉल गई, मॉल गई कहाँ? ग्वाटामाल। ग्वाटामाला के बाद क्या कहीं? एल सल्वाडोर। उन्होंने कहा जूती है भैया? तो उन्होंने कहा नहीं जूती नहीं। क्या सिलवा दीजिए? एल सल्वाडोर। मीन्स क्या? सिलवा दीजिए। तो एल सल्वाडोर। फिर कहा, वो बोला कि अरे सिलवाने तो हम लोगों को कहाँ जाना होगा? गोवा जाना होगा। उसने बोला, कहा कोई बात नहीं। लड़की बोली कोई बात नहीं, मेरी होंडा कार ले जाइए। मेरी होंडा कार, होंडा कार होती है ना, तो मेरी होंडा कार ले जाइए। तो होंडा से होंडुरास, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं? होंडुरास। तो उसने गया, वो कहाँ गया? निकारागुआ। कहाँ गया? गोवा। गोवा चला गया। गोवा चला गया, तो गोवा गया जब, तो वहां पे एक कहाँ गया? कोस्ट पे गया। कोस्ट मीन्स क्या? एक उस पे कोस्ट पे गया, वहां पे कोस्टा रिका। कोस्टा रिका पे पहुंचा तो उसने फोन लगाया दीदी को, दीदी आपका जूती, आपका जो बेलीज है वो सिल चुकी है। तो उन्होंने कहा कि उसको पहन के देख लेना, उसको पहन के देख लेना। मीन्स क्या? पनामा। डन। आप लोग याद कर पा रहे हैं? आप लोग मुझसे एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। बेलीज, एक लड़की गई जूती सिलवाने, बेलीज सिलवाने गई, कहाँ गई? मॉल गई। मुझसे याद करिए, पूरा बोलते रहिए, बोलते रहेंगे तो आप लोग को याद हो जाएंगी चीजें। बेलीज सिलवाने, एक लड़की बेलीज सिलवाने कहाँ गई? गोटामाला। कहाँ? मॉल गई। मॉल से गोटामाला, गोटामाला गई तो वहां पे जूती नहीं थी। तो उसने बोली कि भैया जूती सिलवा दीजिए। मीन्स क्या? एल सल्वाडोर। सिलवा दीजिए, ठीक है, एल सल्वाडोर। और सिलवा दीजिए तो उसने बोला कि हमको गोवा जाना होगा। गोवा जाना होगा तो उसने, लड़की ने कहा कि आप मेरी होंडा कार ले जाइए। मीन्स होंडुरास। होंडा कार ले जाइए, होंडुरास। तो उसने कहा कि फिर चला गया गोवा, निकारा गोवा। गोवा चला गया। डन। फिर वहां पहुंचा कोस्ट पे, तो उसने फोन लगाया, कोस्टा रिका पहुंचा, फोन लगाया, कहा कि दीदी आपका जूती सिल गया। तो उन्होंने बोला कि पहन के एक बार देख लो कि हो रहा है कि नहीं। मीन्स क्या? पनामा। उम्मीद करता हूं याद कर पा रहे होंगे। लड़की गई बेलीज मॉल में, मॉल से मॉल पे गई तो क्या ली? उसने कहा सिलवा दीजिए, एल सल्वाडोर। सिलवा दीजिए। सिलवाने के बाद क्या कहा? सिलवाने के बाद कहा क्या? कि मुझे गोवा जाना होगा। तो गोवा जाना होगा तो उसने क्या बोला? अब होंडा कार ले जाओ मेरी। लड़की ने बोला होंडा कार ले जाओ। होंडा मीन्स होंडुरास। होंडा लेके कहाँ गया? निकारागुआ। निकारागुआ लेके गया। तो अब कोस्टा रिका, वहां पे कोस्ट पे एक पहुंचा, कोस्टा रिका। इस कोस्ट पे पहुंचने के बाद उसने फोन किया, कहा दीदी आपका जूती जो है सिल गया। तो उसने क्या, एक बार पहन के देख लेना। मीन्स क्या? पनामा। डन। उम्मीद है याद कर पा रहे होंगे। अब बोलेंगे कि इतना याद क्यों करवाएं? तो इतना याद इसलिए करवाएं क्योंकि देखिए, अभी होंडुरास, अगर जो अभी इसको याद कर लिया होगा, करंट अफेयर जो पढ़ रहा होगा उसको याद होगा कि होंडुरास अभी एक राष्ट्र, वो राष्ट्र बना है जो ताइवान को, वन चाइना पॉलिसी को छोड़ के वो चला गया है चाइना के साथ। चाइना के साथ उसने मान लिया कि जो हम लोगों का क्या है, कि आपको मैं वन चाइना पॉलिसी मानता हूं, कि मीन्स चाइना एक है, ताइवान उससे अलग नहीं है। डन। होंडुरास वो राज्य है, वो सॉरी कंट्री है। इतना पता चल गया आप लोगों को? तो इसीलिए मैं इतना याद दिलवा रहा हूं आपको। अगर आपको पता नहीं रहता होंडुरास कहाँ है, तो आप लोग कैसे जान पाते कि कौन चाइना पे जा रहा है, क्या ताइवान का मसला है, ये सब चीजें जो है नहीं आप लोग को पता चल पाती। तो उम्मीद करता हूं याद हो गई होगी। एल सल्वाडोर क्या है? ये वही एल सल्वाडोर है, वही सल्वाडोर है जिसने बिटकॉइन को अपना पहली ऑफिशियल कॉइन देने वाला पहला राष्ट्र हुआ है, पहला कंट्री हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जो याद होनी चाहिए आप लोगों को। डन। समझ पा रहे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पूरी कोशिश है समझाने की। आइए आगे बढ़े। अब आप बात करते हैं, उतनी तो बात हो गई सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के बारे में। अब बात कर ले कौन कौन से प्लेन होते हैं। मीन्स क्या? वो तो पॉलिटिकल मैप था। ये क्या है? ये फिजिकल मैप है। ये फिजिकल मैप है। इसमें हम लोग रिवर्स इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज इसके बारे में बात करें हम लोग, इसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका बारे में। इसमें भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं ट्रिक के साथ समझाना चाहूंगा आप लोगों को। पहला क्या? देखिए ब्रुक्स रेंज है। ब्रुक्स रेंज कहाँ है हम लोगों का? ऊपर है अलास्का में, अलास्का रेंज, ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इसको आप लोग याद रखिए। रॉकी भाई मीन्स क्या? रॉकी माउंटेन। रॉकी भाई, कौन सा रॉकी भाई? केजीएफ का रॉकी भाई। उन्होंने वो कोस्ट, एक कोस्ट पे गए, कोस्ट रेंज, ठीक है, कोस्ट रेंज।
उन्होंने एक कोस्ट पे गए और उन्होंने एक गजब का केस कर दिया। उन्होंने एक गजब का केस कर दिया, क्या कैस्केड, गजब का केस कर दिया। उन्होंने सियरा नेवेदा उठाया। ठीक है, सियरा नेवेदा, सियरा एक कार है, टाटा की कार है। सियरा से रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। सियरा नेवेदा उठाया कार, और वो सियरा नेवेदा लेके पहुंचे कहाँ? सियरा मद्रास में पहुंचे, मद्रास, अपने मद्रास में पहुंचे। और वहां पे कहाँ गए? वहां पे एक कोस्टल प्लेन पे गए, वहां पे एक कोस्टल प्लेन पे गए, और उन्होंने क्या कहा? एक शेर उन्हें मिल गया। गजब का केस क्या किया था भाई? उन्हें एक शेर मिल गया, और शेर को उन्होंने बोला, मद्रास में एक शेर से मिले, और उस शेर से बोले कि आओ तुम्हें ले चलूंगा कोस्टल प्लेन में, आओ तुम्हें ले चलूंगा घुमाने कोस्टल प्लेन में, और कोस्टल प्लेन में घुमाऊंगा और एप्पल खिलाऊंगा, जिसे बोलते हैं एप्लाचियन माउंटेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एप्लाचियन माउंटेन अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक ठोको। ठीक है, अप्लाचियन माउंटेन पहुंचता है, और वहां पे क्या करता है कि कहता है तुम मुझे एप्पल खिलाओगे? शेर बोलता है तुम मुझे एप्पल खिलाओगे? इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत! बस उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो रॉकी भाई ने तुरंत शील्ड लगा लिया। शील्ड क्या? तुरंत वो ऐसे जो मतलब अपनी सुरक्षा का शील्ड ले लिया। ठीक है, उसको क्या बोले? कैनेडियन शील्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ, बाकी पढ़ाना मेरा काम है, आप लोग का समझना काम है। तो इसको आप लोग समझिए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान लगा के समझिए, दोबारा समझिए। पहली बार में नहीं समझ में आया कोई बात, पहली बार देखिए, बहुत लोग होते हैं जिनको दो दो तीन तीन बार में समझ में आता है। प्रयास करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। मैं भी इसको कहीं ना कहीं से याद ही किया हूँ, और बहुत पहले याद किया हूँ, आज भी हमको याद है ये। ठीक है, तो मुझे भी किसी टीचर ने पढ़ाया, किसी बुक ने ये ज्ञान दिया है, तो उसको भी आप लोग जरूर किसी न किसी से नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेना बुरी बात नहीं है, ज्ञान किसी से भी लीजिए, हर जगह से बटोर लीजिए ज्ञान, लेकिन हाँ, उसे रिवाइज करके याद रखा कीजिए, उसे भूला मत कीजिए, नहीं तो फिर वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, और फिर गुरु को हम लोग जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा, ये गलत बातें हैं। ठीक है, तो आइए, ब्रुक्स रेंज। ठीक है, ब्रुक्स रेंज कहाँ है? अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। अब क्या हुआ? रॉकी भाई केजीएफ के रॉकी भाई गए कहाँ? कोस्ट पे गए, एक कोस्ट पे गए, और उन्होंने भाई गजब का केस कर दिया। गजब का केस क्या किया? एक शेर को पाल लिया, एक शेर को पाल लिया। उस शेर को सियरा नेवेदा में, सियरा नेवेदा, वो जो शेर से सियरा नेवेदा, याद कर लीजिए आप लोग, शेर से सियरा नेवेदा, उसने सियरा नेवेदा में एक शेर को पाला, और मद्रास लेके आ गए उस शेर को। ऐसे आप लोग याद कीजिए, सियरा उस कार को छोड़िए, आप लोग उस शेर को मद्रास लेके आ गए। जब मद्रास लेके आए तो उन्होंने बोला चल भाई तुझे कोस्टल प्लेन घुमाता हूँ, हाँ भाई तुझे कोस्टल प्लेन घुमाता हूँ। रॉकी भाई किससे बोल रहे हैं? केजीएफ के रॉकी भाई किससे बोल रहे हैं? रॉकी भाई बोल रहे हैं शेर से। क्या बोल रहे हैं? चल तुझे कोस्टल प्लेन घुमाता हूँ, वहां तुम्हें एप्पल खिलाऊंगा। मीन्स क्या? प्लाशियन माउंटेन, प्लाशियन माउंटेन। ठीक है, तुझे एप्पल खिलाता हूँ, और एप्पल खिलाता हूँ, तब तक शेर भड़क गया, भड़क गया, तू मुझे एप्पल खिलाएगा? मैं तो हिरण खाऊंगा, मैं तुझे ही खाऊंगा, रॉकी मैं तुझे ही खाऊंगा। तो उसने क्या किया कि वो तुरंत शील्ड लगा लिया और बोला बस, कैनेडियन शील्ड यहाँ पे ये बन गई। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है, इस वीडियो को दो तीन बार देखिए, जरूर याद होगा, 100% याद होगा। ठीक है, ग्रेट प्लेन सबसे बड़ा प्लेन है वहां का। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आइए कुछ रिवीजन कर लें, मैं सोच रहा हूँ कुछ रिवीजन करा दो। आइए रिवीजन करा देते हैं, चलिए फटाफट बताइएगा। ठीक है, बताते रहिएगा मैं जो पूछ रहा हूँ। आई थिंक मैंने ब्लैंक मैप नहीं लाया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए रिवाइज में कराता हूँ। अच्छी पे आता है। इस पार्ट पे मुझे बताते रहिएगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को दिखाई भी नहीं देगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं ब्लैंक मैप अगर लेके आऊंगा बाद में, तो मैं कल इसका रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आज का वो रिवर के बारे में, कुछ रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग की कौन सी नदियां हैं। तो सबसे बड़ा रिवर जो है हम लोगों का, वहां पे मैकेंजी रिवर है, जो कि हम लोगों का कहाँ, कनाडा से होके ये पाया जाता है, मैकेंजी रिवर।
ठीक है, जो कि कनाडा में पाया जाता है। चर्चिल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, विंस्टन चर्चिल, जो कि अमेरिका का ही रहने वाला था, सॉरी इंग्लैंड का रहने वाला था, जो कि बहुत ही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत ही उत्पात मचाया था। इतना उत्पात मचाया था कि हमारे भारत में भूखमरी उसके कारण आ गई थी। इतने लाख लोग मारे गए थे कि क्या ही बोला जाए। ठीक है, तो ये चर्चिल के नाम पे आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे कोलाराडो रिवर है। ये कोलाराडो रिवर बहुत ही खास रिवर है। क्यों खास रिवर है? क्योंकि ये कुछ इस प्रकार की वैली के फॉर्मेशन करती है। ये आती है घूम के इस प्रकार से, फिर मीन्स कैसे, यहां से आई ऐसे, अब ये तुरंत घूम जाती है और ये एकदम पास से होके ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे चलती है, पूरे सांप की तरह, सांप की तरह चलती है पूरा। तो ऐसा एक रिवर हम लोग के यहाँ भी शो होता है। कौन सा रिवर? बोले इंडिया वाले कम क्यों रहेंगे भाई? तो इंडिया वाले कम क्यों रहेंगे? तो ऐसा ही सेम रिवर एक रिवर ने कहा कि मैं पीछे नहीं रहने। कौन सी रिवर? चंबल रिवर। चंबल रिवर, जो कि राजस्थान में एक जगह फॉल बनाती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से बनाती है हम लोगों की चंबल घाटी। ये चंबल घाटी, मुझे माफ करिएगा, ये हम लोगों का चंबल रिवर है, जो कि कुछ इस प्रकार से हरी भरी घासों से बनती है। और ये जो है हम लोगों का कौन सी है? ये कोलाराडो रिवर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चंबल जो है हम लोगों की कुछ इस प्रकार से है। हम लोगों की चंबल जो राजस्थान में इस प्रकार से हम लोगों का बनाती है। ठीक है, वैली। अब हुआ क्या कि ये जो कोलोराडो रिवर है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको मैं देखिए, अभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं इसका टेस्ट जरूर लूंगा, 100% लूंगा। मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसको आप लोगों को आंसर देना होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, सेंट लॉरेंस जो रिवर है, यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, ओहलो है, मिसिसिपी है, मिशोरी है। ठीक है, ये सब जो है हम लोगों की रिवर्स के नाम है। कोलंबिया रिवर है, यूकॉन रिवर है, ये दूसरी नंबर की सबसे बड़ी रिवर है। पहले नंबर पे मैकेंजी, दूसरी नंबर पे यूकॉन है। डन? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे कौन सा स्टेट है बताइए? बेरिंग स्टेट। डन? यहाँ पे कौन सा स्टेट है बैफिन बे और लेब्राडोर सी को जो जोड़ती है? यहाँ पे कौन सा है? डेविस स्ट्रेट। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? हडसन स्ट्रेट। आप लोग मेरे साथ बोला कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वो है, कौन सा गल्फ है? सेंट लॉरेंस गल्फ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेंट लॉरेंस गल्फ। ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, सबसे बड़ा वर्ल्ड में ये जो है गल्फ, जो खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है? यूकातान स्ट्रेट। देन, जो कि क्यूबा और गल्फ ऑफ मैक्सिको के कैरेबियन सी को उससे जोड़ती है। ये पता चल गया? यहाँ पे कौन सा कैनाल है इस पार्ट पे? क्या नाम है? पनामा कैनाल। यहाँ पे इसको और क्या नाम देते हैं? स्थमस ऑफ पनामा देते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पे कुछ देशों के नाम थे, कौन से? बेलीज, ठीक है, ग्वाटामाला, एल सल्वाडोर। ठीक है, एल सल्वाडोर, उसके बाद होंडुरास। डन, 5 हुए। होंडुरास, उसके बाद कौन सा? होंडुरास के बाद वो कहाँ गया था? कोस्टा रिका गया था। कोस्टा रिका के बाद, सॉरी, निकारागुआ गया था होंडुरास के बाद। होंडुरास के बाद निकारागुआ गया था, उसके बाद कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के बाद सीधे पनामा। तो हम लोग के 7 कंट्री जो है, सॉरी 8 कंट्री जो है हम लोगों की, कौन से है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मैक्सिको है, ऊपर यूएसए है, उसके ऊपर कनाडा है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। कैरेबियन देश की बात करें, इनमें लगभग ऐसा माना जाता है कि 700 आइलैंड है। कहाँ चले गए भाई? 700 जो है हम लोगों के आइलैंड्स हैं, जिसमें से हम लोगों के लगभग 23 जो है हम लोगों के देश हैं। यहाँ पे इस छोटू से पार्ट में, इस छोटू से पार्ट में हम लोगों के इतने देश हैं कि तुम लोग सोच के पागल हो जाओ। और ये सब चीज मैं लिखित में दे दिया हूं। जैसे क्या? कोलंबस ने 1492 एडी में हम लोगों का ये दिया हुआ था। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। लोकेशन क्या है इसका? द कंटेंट इज सिचुएटेड बिटवीन द कैनेडियन शील्ड, जो मैं अभी बताया। ठीक है, अपलेशियन माउंटेन, अटलांटिक ओशन, सब चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। जो पूरा लिखा हुआ है सब मैं वहां पे पढ़ा चुका हूँ। नॉर्थ अमेरिका का साइज क्या है? तीसरी नंबर की सबसे बड़ी है, जो कि पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से घिरी हुई है। सेपरेटेड बाई एशिया। एशिया से किससे सेपरेटेड है? बेरिंग स्टेट से, अभी मैंने बताया था। ठीक है, लॉरेंस रिवर जो है बाउंड्री तय करती है यूएसए और कनाडा में। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इस्थमस ऑफ पनामा मैंने बता दिया। ये सब चीजें जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सब मैं बता चुका हूँ। इससे आप लोग घबराइएगा मत, पूरा रीड करिएगा। अब एक एक चीज मैं पढ़ाने बैठूंगा तो ये बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें आप लोग अपने से करिए।
मेजर वाटरफॉल, रिवर्स में ओहियो, मिसिसिपी, ये सब रिवर हैं, रियो ग्रांडे, ठीक है, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो, ये सब रिवर हैं। डेजर्ट की बात करें तो ये सब है, बहुत सारे हैं। उसके बाद फिजिकल फीचर्स में जैसे बियोफोर्ट से ऊपर है, गल्फ ऑफ बूथिया है, इसमें किस वे बीच है, नॉर्थ कनाडा में है, ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बैफिन बे अभी बताया था मैंने, ठीक है, जो कि बैफिन बे किससे जुड़ती है, लेब्राडोर सी से जुड़ती है, किस चीज से, कौन से स्टेट से, कौन से स्टेट से, डेविस स्टेट से। हडसन बे हो गया अटलांटिक ओशन में, जेम्स बे, ये चीजों को आप लोग याद रखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, बार बार पढ़िएगा इस नोट्स को। इतना गजब का ये नोट्स है ना कि पढ़ोगे ना तो स्वाद आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सब कुछ पता चल गया। बाकी कल मैं ब्लैंक मैप लेके आऊंगा और इसके बारे में पूरी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए खत्म करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय